Today we are going to do chapter number 2, that is fraction and decimals. आज हम करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स. हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शन पढ़ा था और डेसिमल्स पढ़ा था. अगर आपको और इम्तिहान हो, फ्रैक्शन हमने बहुत अच्छे से किया था, प्लस डेसिमल्स भी हमने बहुत अच्छे से किया था हमारे प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 6 में. अब आज आपके दो चैप्टर ये एक ही इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है, फ्रैक्शन का और डेसिमल्स का. तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं फ्रैक्शन के एंड डेसिमल्स के. कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर आपके वो कंसेप्ट समझ नहीं आते तो आप आगे फ्रैक्शंस नहीं समझ पाएंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स आप नहीं समझ पाएंगे. तो प्लीज़ ध्यान से इसको समझिएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स. सबसे पहले इसका है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. हमने छोटी क्लास से पढ़ रखा है फ्रैक्शन पार्ट्स. किसी भी चीज़ को हम पार्ट करें, किसी भी चीज़ का पार्ट करके उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था. वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं. 2 - 3/5. अब ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर. अब ये 2 है, 2 के नीचे हमेशा क्या होगा, 1 होगा. 2 अगर यहाँ सिर्फ ओनली 2 है तो इसका नीचे क्या होगा, हमेशा 1 होगा. फिर 2/1 - 3/5. हमें पता है कि हमें सबसे पहले 1 और 5 का एलसीएम लेना है, देन हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अच्छे से पता है कि सबसे पहले इसका इनका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे हम 1 और 5 का. दैट इज हमें पता है ये 5 1 सा 5, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा. तो यहाँ हमने ले लिया एलसीएम 5. देन अब हम 1 की टेबल में देखेंगे 5 कितने टाइम आता है. 1 की टेबल में 5 कितने टाइम आता है, तो 1 की टेबल में ऑब्वियसली 5 टाइम आता है. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 आ गया. देन 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे न्यूमरेटर से. न्यूमरेटर इज़ 2, तो 5 2 ज़ा 10. ओके. फिर 5 से 5 की टेबल में 5 कितने बार आता है, 1 बार आता है, 1 टाइम आता है 5 की टेबल. तो 1 × 3 दैट इज़ 3. देन 10 - 3, माइनस का साइन है बीच में. अगर प्लस का होता तो हम इसको आपस में ऐड करते हैं, बट यहाँ किसका साइन है, माइनस का साइन है. तो 10 - 3 दैट इज़ 7, और अपॉन में क्या है हमारा, 5 है. तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है. बट अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है. एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम लेने के बाद, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7/10 + 2/5 + 3/2. अब देखिए इसका डिनोमिनेटर है 10 5 एंड 2. 10 5 2 का हम एलसीएम ले लेंगे. 2 5 ज़ा 10. 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा. देन 2 1 ज़ा 2. फिर उसके बाद ये तो कैंसिल हो गया 2, तो हम 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया. 1 हम डायरेक्टली यहाँ उतार देंगे. इसके बाद 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5. फिर हमारा एलसीएम क्या आएगा, ये दो फैक्टर से आएगा एलसीएम. 2 5 ज़ा दैट इज़ 10. तो हमने 10 निकाल लिया कॉमन. एलसीएम आ गया इसका 10, तो इसका डिनोमिनेटर हो गया सेम 10. अब देखिए 10 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है. 1 × 7, 1 7 ज़ा 7. 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है. 2 2 ज़ा 4. फिर 2 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है. 5 3 ज़ा 15. देन 7 + 4 दैट इज़ 11. 11 + 5 दैट इज़ 26. अपॉन में क्या है हमारा, 10. तो ये आपका आंसर हो गया. बहुत ही सिंपल है. ओके. नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 8 1/2 - 3 5/. अब देखिए ये हमारा किस में दे रखा है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है. किस में दे रखा है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन. किस में दे रखा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में. इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो देखिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. 2 × 8, 2 8 ज़ा 16. 16 + 1 तो क्या हो जाएगा हमारा, 17. नीचे हमारे पास क्या है, 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2. माइनस है बीच में तो माइनस. फिर 8 3 ज़ा 24. 24 + 5 29/8. ओके. तो ये हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. देखिए अक्सर क्या करते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. तो इसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है. जैसे 2 × 8 प्लस जो आपका 2 × 8 करके जो भी आंसर है उसको +1 करके 17/2. तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया
नेक्स्ट हमारे डिनोमिनेटर में है 2 और 8, तो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 1 2, 2 4 8 और 4 1 4 10, तो 2 4 8, 2 4 8। अब देखिए 2 और इसका 8 का एलसीएम आ गया हमारा, सॉरी हाँ 2 4 एलसीएम हमारा 8 आ गया। अब देखिए 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 4 टाइम। 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है हमारा, 4 टाइम। अब 4 इंटू 17, 4 इंटू 17 क्या हो जाएगा हमारा, 68। 4 इंटू 17 करके देखिए आप रफली, 7 4 28, 4 1 4 5 6, तो यह आ जाएगा आपका 68। उसी तरह से 8 से 8 कैंसिल, यानी 8 1 8, तो 1 इंटू 29 दैट इज़ 29। अब 68 माइनस 29 क्या आ जाएगा हमारा, 39/8। ओके, अब ये इम्प्रॉपर में आ गया हमारा आंसर, बट हमारा क्वेश्चन किस में था, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। बहुत ही सिंपल है इसको कन्वर्ट करना, 39 8। अब देखिए 8 4 30, 8 4 30, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 9 में से 2 जाएंगे तो हमारा बचेगा 7। ओके, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा और हमारा नीचे क्या आ जाएगा, 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/7/8, यानी कि मिक्स में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये आपके नया टॉपिक है, इसमें ये न्यू टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। पहले आपके ये नहीं था, ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस का समझाया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आपके अभी करंट टॉपिक है, फ्रैक्शन को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करें। ओके, इसमें तरह का 7 इंटू 3/5, 7 इंटू 3/5। अब देखिए 7 के नीचे मैंने आपको बताया था क्या लगा हुआ है, 1। अब 7/1 इंटू 3/5। ओके, सबसे पहले तो आप देखिए ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम इसको, अगर ये कैंसिल होता है आपस में, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल होता है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। अगर कैंसिल नहीं हो तो डायरेक्टली हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से इंटू करके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करते हैं। जैसे कि 7 3 21, तो 21 आ गया। 1 इंटू 5 दैट इज़ 1 5 5। ओके, अब ये इसी तरह से बहुत सिंपल है, 7 3 21, 1 इंटू 5 दैट इज़ 5। सेकेंड देखिए आपका 3 इंटू 5 1/5, ये मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 5 25, 25 प्लस 1 दैट इज़ 26/5। अब देखिए इसके नीचे 1 है। ओके, अब देखिए ये आपस में 25 की टेबल में 26 नहीं है तो इससे कैंसिल नहीं हो सकता। इसके अलावा 5 की टेबल में 3 नहीं आता तो इससे कैंसिल नहीं हो सकता। देन 3 इंटू 26 हमारा 78 होगा, एंड 1 इंटू 5 हमारा क्या होगा, 1 5 5, और 3 इंटू 26 हमारा क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे। 3/8 इंटू 6/2, सॉरी 6/4, यहाँ पे 6/4 था। हमारा क्वेश्चन था 3/8 इंटू 6/4। अब ये देखिए आपस में कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। 2 3 6, 2 2 4। ओके, इसके बाद ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि 3 दोनों न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को अपन कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे इसे, हमेशा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा अगर वो किसी सेम टेबल से डिवाइड होता है तो। ओके, तो 3 3 9, ये 9 आ गया। 8 2 16, या 16 आ गया, का आंसर हो गया। देन 2/7 इंटू 7/9। अब देखिए यहाँ 7 से 7 कट रहा है, यानी कैंसिल हो रहा है 1 टाइम। 7 1 7, फिर 2 1 2, 1 9 9। नेक्स्ट वन इज 2/5 इंटू 4 1/5। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 4 5 20 प्लस 1 21/4 और 2/5। अब देखिए 2 1 2, 2 2 4। ओके, फिर उसके बाद 1 यहाँ आए तो 1 इंटू 21 दैट इज़ 21, 5 2 10, तो ये हमारा आंसर हो। इसके बाद है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन भी बहुत सिंपल है, जैसे 12 डिवाइडेड बाय 3/4, तो 12 तो एज इट इज़ रहेगा, और ये जो नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये नंबर रेसिप्रोकल कैसे होगा, जैसे 3/4 है तो इसी जगह क्या हो जाएगा, 4/3। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3, यानी 4 तो चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। इसका रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे इंटू लग जाएगा। डिवीजन में हमेशा ये इंटू लग जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद। जैसे रेसिप्रोकल 3/4 को हमने किया 4/3, डिवाइड की जगह क्या साइन आ गया पे मल्टीप्लिकेशन। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, डिवाइड की जगह कौन सा साइन आ जाएगा आपका,
मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा आफ्टर द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के बाद आपका इंटू का साइन लगेगा। देन 5 डिवाइडेड बाय 3 4 अपॉन 7, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25। अब देखिए 12 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4, ये तो हमारा हो गया। फिर है हमारा 5 डिवाइडेड बाय 3 4 अपॉन 7। अब ये वापस से मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम सबसे पहले किस में करेंगे कन्वर्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25 अपॉन 7। अब देखिए 5 इसको रेसिप्रोकल करेंगे 5 अपॉन 7 को, तो ये इंटू लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। अब देखिए 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, तो 1 7 ज़ा 7 एंड 1 5 ज़ा 5। नेक्स्ट है आपका 7 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आप 2 के नीचे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। 7 अपॉन 3 एज इट इज़ रहेगा और ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 1 तो चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। फिर 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6। ओके, फिर 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2। ओके, तो 1 अपॉन 2 से क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 1। फिर 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं है। आप देखिए नेक्स्ट है हमारा, दोनों ही हमारे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं हमें। हम इनको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दोनों को। तो 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16 और 5 का 5। नेक्स्ट इज 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 अपॉन 3। अब ये यहाँ पर डिवाइड है, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे अपन 5 अपॉन 3 को। क्या करेंगे रेसिप्रोकल, यानी 3 तो ऊपर 5 नीचे, 3 ऊपर 5 नीचे, और यहाँ डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा हमारा इंटू आ जाएगा। ओके, फिर 16 इंटू 3 दैट इज़ 48, 5 5 ज़ा 25। ये हमारा लास्ट आंसर आ गया। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था एडिशन ऑफ डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, आपको सभी को बहुत अच्छे से आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। 0.2 इंटू 6, 0.2 इंटू 6। अब 0.2 को हमें किससे इंटू करना है, 6 से, तो 6 2 ज़ा 12, 1 ऊपर चला जाएगा, कैरी और 2 नीचे, 6 0 0 प्लस 1 12। अब यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट्स लगा देंगे, तो यहाँ 1.2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये हमारा 211.02 इंटू 4। ओके, अब 4 को हम इससे इंटू करेंगे, तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अभी हो जाएगा 844। अब यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। बहुत ही सिंपल, जिससे मल्टीप्लाई होता है नॉर्मली हमें वैसे करना है, इसे जिस तरह से मल्टीप्लाई होता है। बट इसमें पॉइंट्स अगर जितने डिजिट के बाद लगाओ, जैसे यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम 2 डिजिट के बाद लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। यहाँ मैं बोलूँ, यहाँ से दोनों पॉइंट्स वाले हमारे 2.5 इंटू 0.3, 2.5 इंटू 0.3, तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, एक डिजिट यहाँ से एक डिजिट यहाँ से, तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट से 0.75। नेक्स्ट इज 3.62 इंटू 100। अब देखिए जब भी 3.62 इंटू 100 होगा, तो 100 से इंटू करने के, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ पर क्या 2 ज़ीरोज़ है, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हट जाएगा 100 से इंटू होने पर, तो कितना हो जाएगा 362। फिर 4.6 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 46, क्योंकि यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट और यहाँ क्या है एक ज़ीरो से हम इसको 10 से इंटू कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 46 हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखिए डेसिमल नंबर्स का आपस में डिवीजन, 0.4 डिवाइडेड बाई 2, 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.4 अपॉन 2, तो 2 0 का 0 रहेगा, पॉइंट का पॉइंट, और 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.2। अब देखिए 2.48 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 4 की टेबल में 24 कितने टाइम आता है, 4 की टेबल में 24 6 टाइम आता है, बट यहाँ पर क्या है 2.4, पहले इसका डेसिमल है, 2 के बाद ही जस्ट हमारा डेसिमल है, यानी कि हम लगाएंगे सबसे पहले 0.62, यानी कि 4 6 ज़ा 24 और 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे पहले यहाँ पॉइंट होता तो हम लगाते 6.2, लेकिन इससे पहले ही सेंटर में ये 2.2 पॉइंट आ गया, तो हम क्या लगाएंगे 0.62। आपने पास तो 52.5 डिवाइडेड बाई 10, 52.5
डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए 52.5 अपॉन 10। अब देखिए इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमने लगाया था पॉइंट, एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, बट जब हम इसको 10 से अगेन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, यानी 5.25 हो जाएगा। 5.25 हो जाएगा इसको हम जब अगेन इसको डिवाइड करेंगे उसके बाद। तो जब कोई पॉइंट लगा हुआ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें नीचे किसी भी नंबर से हम इसको मतलब ऐसे नंबर से जैसे 10 से 100 से 1000 से इसको डिवाइड कर रहे हैं और ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ का पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे 5.25। ओके, फिर है 2.7 डिवाइडेड बाय 100। तो अब देखिए 100 से ये डिवाइड हो रहा है, एक के बाद तो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, अब हमें दो डिजिट्स के बाद और पॉइंट लगाने, बट यहाँ एक ही डिजिट है, तो हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे एक और। 0 पॉइंट से हमने लिए 7 2। अब यहाँ तो ऑलरेडी पॉइंट था, यहाँ हम एक और लगा देंगे पॉइंट, फिर यहाँ 0.0 128.9 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक 9 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, नीचे हमारी इसे करना है हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड 1000। तो देखिए 1000 को अगर डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है एक के बाद पॉइंट, अब हमें 3 डिजिट के बाद और पॉइंट लगाना है, दैट इज़ 3 डिजिट के बाद 8 2 और 1 के बाद, तो 0.128.9 ये हमारा इसका आंसर होगा। ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट इज 7 डिवाइडेड बाय 3.5। तो देखिए 7 अपॉन 3.5। अब देखिए 1 7 1 से 7, इसको 7 से अपन कैंसिल करेंगे तो 7 1 से 7, और यहाँ पे 3.5 दे रखा है, यानी 35 हमें पूरा नहीं दे रखा, बट 7 की टेबल में 35 5 टाइम आता है, तो हम क्या लगा देंगे कि यहाँ पॉइंट है बीच में, इसके सेंटर में 3.5, यानी इसके सेंटर में पॉइंट है तो 0.5 हम लिखेंगे, यानी कि 0 पॉइंट पहले फिर 5 बाद में। अब देखिए 7.25, आपका क्वेश्चन था 7.25 डिवाइडेड बाय 0.25, 7.25 डिवाइडेड बाय 0.25। तो अब देखिए इसमें क्या है, आपका पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। जब भी दो पॉइंट्स को आपस में हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, जब हमारे डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में पॉइंट होगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जैसे पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या हमारे पास 775 अपॉन 25। अब 25 की टेबल में 775 35 टाइम्स आता है। तो ये आपका इस वीडियो का आपका ये बेसिक कंसेप्ट है। ओके, ये पूरा चैप्टर आपका एक तरह से कवर हो चुका है, इसी पूरे टॉपिक्स को लेकर आपका पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। तो गो बैक टू द एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस थे ये। मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले लिए थे इसमें से एक्सरसाइज के, और ये आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस थे। तो आपको ये एक्सरसाइज की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करिएगा इन एक्सरसाइज की क्वेश्चन को, प्लस वर्ड प्रॉब्लम भी अब आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास है नहीं। एक ही चीज़ पे एक ही एक्सरसाइज से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में पूरा मल्टीप्लिकेशन का ही होगा उस एक्सरसाइज में। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है तो पूरा डिवीजन का ही होगा। तो उसका कंसेप्ट समझ के आपको वो खुद से करनी है, और सारे क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।